हरे कृष्णा हरे रामा। पुरुषोत्तम महीना पद्मिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु जी आपके घर परिवार में खूब सारी खुशियां दे। आज के शुभ दिन में मेरी यही प्रार्थना है। आइए श्रवण करते हैं आज एकादशी व्रत कथा, आरती और तुलसी माता की श्रेष्ठ कथा का रसवादन इस वीडियो में करेंगे। बस आपसे अनुरोध है अंत तक आप बने रहें। जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एकादशी का व्रत जो है वह हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रेष्ठ रूप में किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक मास होने के कारण यह 26 एकादशी रूप में हमें प्राप्त होती हैं। अधिक मास शुक्ल पक्ष में जो कि सबसे श्रेष्ठ पद्मिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसे एकादशी या 11 के नाम से जाना जाता है। पद्मिनी एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान पद्मनाभ स्वरूप का पूजन का विधान कहता है। साथ में श्री राधा कृष्णा और भगवान शिव पार्वती युगल मूर्ति स्थापित करके इनका भी विधि विधान से पूजन इत्यादि करना चाहिए। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी तरह के पाप और ताप को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ एकादशी है। इस एकादशी के बारे में स्वयं विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली श्रेष्ठ एकादशी है। तभी उनके पापों पुण्यों का उदय हो जाता है जब पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद ही शारीरिक सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय पहले की बात है, एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, अब आप कृपा करके अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या पुण्य फल मिलता है और इसका क्या विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद जी से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत प्रारंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करे और कम से कम 12 बार कुल्ला करके मुख को शुद्ध करे। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान इत्यादि करना चाहिए। गौमय मृतिका की तिल, कुशा और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व मृतिका का लेपन कर और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करना चाहिए कि हे मृतिके, भगवान के 12 रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा तुम अभिमंत्रित हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा के लिए शक्ति प्रदान करें। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली तथा समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र कर शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवादिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कहकर वरुण मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तीर्थ के अभाव में उनका स्मरण करता हुआ स्नान करें और धोया हुआ साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा विधि पूर्वक पूजन करें। धान्य के ऊपर कांसे के, तांबे के अथवा स्वर्ण अथवा मिट्टी कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसका पात्र रखकर उसे सुगंधित द्रव्य और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पूजा करें। पुष्प, गंध और फूल, फल, ऋतु फलों से यथाशक्ति नैवेद्य लगाएं और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करें। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करें। मिथ्या भाषण व देव गुरु की निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही रहकर व्रत करना उत्तम होता है। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अविलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले पहर में नारियल का फल, दूसरे में बिल्वपत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में पुंगी फल यानी सुपारी आदि अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने के क्रम अनुसार अग्निष्टम, वाजपेयी,
अश्वमेध और राजस्व यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ जो रात्रि भर जागरण करे, सूर्योदय होने पर स्नान कर कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भगवान की प्रतिमा वह घट सहित सभी चीजों का दान करें। हे राजन, पद्मिनी एकादशी का विधि का विधान तो मैंने निश्चित ही तुम्हें सुना चुका हूँ। अब इसके विषय में एक आख्यायिक जिसको महर्षि पुलिस्त ने नारद जी से कही थी, जो बात अत्यंत सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार कार्तिकार्जुन में रावण को बंदी बना लिया था और पुलिस्त ने जाकर उसे मुक्त कराया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलिस्त जी से पूछा कि हे भगवान, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि त्रिलोक के विजय रावण को कीर्तिवीर ने किस प्रकार बंदी बना लिया। नारद जी के वचन सुनकर पुलिस्त जी ने कहा कि नारद, अब तुम कार्तिवीर की उत्पत्ति सुनो तो तुम्हारा जो है पूर्ण भ्रम दूर हो जाएगा और तुम्हें पूर्ण समझ में आ जाएगा। त्रेता युग में कार्तिव्य नाम एक महाप्रतापी राजा हुआ। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदर 100 रानियां थी, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षि के उपदेश अनुसार अनेकों राजस्वीय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई श्रेष्ठ परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने लगा। निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के मत्थे देकर तपस्या करने को चला गया। यह समाचार सुनकर उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रेमदा था, वह वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्षों पर्यंत तपस्या की, मगर कोई श्रेष्ठ फल नहीं मिला। यह देख प्रेमदा को बड़ा दुख हुआ। एक दिन वह अनुसुईया के आश्रम में जाकर उनको प्रणाम कर कर उन्हें अपना समस्त वृतांत सुनाई। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताए जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाए। रानी की समस्त राम कथा सुनकर देवी अनुसुईया ने कहा कि तुम अधिक मास में जो 32 महीने के बाद आता है, उसमें से 2 एकादशियों का व्रत करो, एक तो पद्मिनी और एक परमा। यह दोनों ही एकादशी अतुल्य और अक्षय फल देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों एकादशी का व्रत करो, भगवान का पूजन और जागरण कर कर रात्रि में सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम पूजन और जागरण करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम और रानी और देवी अनुसुईया के व्रत का विधान सुनकर अपने आश्रम की ओर रानी चली आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समापन होते ही भगवान कमलनाथ प्रकट हुए और रानी से कहा कि वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अनेक स्तुति की पश्चाताप कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी विशेष आराधना और पूजन किया है। अस्तु, मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा है वह वर मांग लो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ हो और आपके सिवा किसी और के हाथों न मरने वाला हो। राजा के ऐसे वचन सुनकर भगवान ने तथास्तु कहकर वह अंतर्ध्यान हो जाए। राजा भी प्रसन्न होकर रानी को लेकर अपनी राजधानी आ गए। यथा समय रानी प्रेमदा के गर्भ में कार्तिक वीर नाम का जन्म जो है आ गया, जिसके समान तीनों लोकों में कोई भी नहीं था, अर्थात उनके पुत्र का नाम कार्तिक वीर था। यही कारण था कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलिस्त जी ने नारद जी से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई भी विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों सहित करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञा अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मलमास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ते, सुनते, सुनाते हैं, उनका कल्याण प्रभु जी स्वयं ही करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। माता एकादशी माता की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदानों को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में इतनी उत्तम कैसे हुई, बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवी देवता
देवताओं को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया था और सभी उसके आतंक से खूब परेशान थे। वह सदा सर्वदा हर स्वरूप में उद्दंड मचाए हुए था। तब इंद्र सहित सभी देवी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हुए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरणागति में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, तंत्र, मंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सब आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें इतना बल कैसे है? और वह किसका आश्रय पाए हुए है? उसका स्थान कहाँ है? मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय की बात है। नाड़ीजंघ नामक एक राक्षस था। उसके पराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ, जिसकी चंद्रावती नामक नगरी हुई। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, वायु, वरुण, यम, ईश, चंद्रमा, नैऋत सभी पर अपना अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाशित होता है, स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है, सभी में अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि पर गरज रहा था, उसकी गर्जना भयानक सभी को सुनाई देने लगी और देवता भय के मारे चारों ओर भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो सभी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होते। उसका शरीर भिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मलय युद्ध हुआ। 10,000 वर्षों तक यह युद्ध चलता रहा, किंतु मोर नहीं मरा, न वह थका। भगवान थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वह हेमवती नामक गुफा में विश्राम कर ही रहे थे। यह गुफा अंदर पूर्ण रूप से 12 योजन लंबी थी और उसका एक द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर उन्हें मारने के लिए उद्धृत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप देने वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्रीहरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब देवताओं को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप श्रेष्ठ एकादशी स्वरूप है। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं और आपके जो व्रत करेगा, पूजन करेगा, श्री नारायण की आज के दिन भक्ति करेगा, वह भक्त मुझे माता लक्ष्मी से भी अत्यंत प्रिय होगा। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की कथा आइए श्रवण करते हैं, फिर आरती करेंगे। तुलसी मात की जय। कथा अनुसार एक बुढ़िया माई तुलसी माता की रोज नित्य नियम से पूजा करती, दीप जलाती, जल सींचती और नियमित रूप से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा साज दे,
दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम रोज क्यों सूखे जा रही हो, क्या चिंता है? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है मैं सब कुछ तो उसको दे दूं, लेकिन कृष्ण जी का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। बाद में एक दिन बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह खूब भारी हो गई और किसी से भी उठी नहीं। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण कर आए। बालक ने कान में कहा, एक बात कहता हूँ मैं, बुढ़िया माई देखना तुरंत ही हल्की हो जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले ले, मीठा मीठा घास ले ले, बैकुंठ का वास ले ले, चटक की चाल ले ले, पटक की मौत ले ले, कृष्ण जी का कांधा ले ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को आपने मुक्ति दी, वैसे ही आज के शुभ दिन में जो भी तुलसी माता की कथा सुने उसको भी जीवन में सब सुख देना, पुत्र देना, विवाह की इच्छा सौभाग्य को पूर्ण करना, नौकरी देना, ट्रांसफर की इच्छा को पूर्ण करना और सदा सर्वदा परिवार में खुशियां देना और अंत में बैकुंठ का वास देना। प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, श्री नारायण भगवान की जय। अब आइए तुलसी माता की आरती कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी मात की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी मैया, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया, परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता,
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी मात की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने एकादशी, तुलसी माता और आप सभी को श्रेष्ठ आरती सुनाई। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में राधे राधे लिखें और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और साथ के साथ अन्य चैनल पर जो जानकारी है वह आ चुकी है तो सब्सक्राइब करें जी। हर हर महादेव। जय श्री एकादशी माता।